दोस्तों, तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस को। तो बिना आपका टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ वन पीस ईस्ट ब्लू सागा रोमांस डाउन आर्क। तो कहानी की स्टार्टिंग गोल्डी रॉजर से होती है कि गोल्डी रॉजर ने वेल्थ, फेम, पावर और सब कुछ जो दुनिया चाहती थी वो पाया। मरने से पहले उसने ऐसे शब्द बोले जिसने पूरी दुनिया के लोगों को समुद्र में भेज दिया, और उनके शब्द थे, मेरा खजाना, अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम उसे पा सकते हो, जाओ ढूंढ लो, मैंने सब यही छोड़ दिया है। और सब अपने ड्रीम के लिए, ग्रैंड लाइन के लिए निकल गए। उसके बाद शुरू हुआ एक पायरेट एरा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो वर्कर को देखते हैं जिन्हें एक बैरल दिखता है, और बहुत मेहनत के बाद वो दोनों उस बैरल को ऊपर लेते हैं। और एक दूसरा वर्कर देखता है कि एक पायरेट शिप उन्हीं की तरफ आ रही होती है। सब भागो, पायरेट्स आ रहे हैं। और ये सुन के ये दोनों वर्कर बैरल को छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं, और ये पायरेट शिप कैनन बॉल से हमला कर देती है, और इस पैसेंजर शिप में अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद हम इस पायरेट शिप के कैप्टन को देखते हैं, और ये एक कोबी नाम के लड़के से पूछती है, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? हाँ, आप ही है एल्विडा समा। उसके बाद पायरेट्स पैसेंजर शिप पे कैनन से हमला कर देते हैं, और ये बैरल गुड़कते गुड़कते बेसमेंट में चला जाता है। उसके बाद सारे पायरेट्स रस्सी की मदद से पैसेंजर शिप पे आ जाते हैं, मगर कोबी रस्सी से झूलने में डर रहा होता है। तभी कोबी को एल्विडा लात मारकर पैसेंजर शिप में फेंक देती है, और खुद भी आ जाती है, और सारे पायरेट्स सारे पैसेंजर को घेर लेते हैं। और एक पायरेट कहता है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपना सारा कीमती सामान हमें दे दो, और कोई लड़ने की कोशिश करे तो पानी में फेंक देना। और ये सारा कुछ ये ऑरेंज बालों वाली लड़की देख रही थी, और वो अपने कपड़े बदल लेती है, और फिर ये लड़की रस्सी से उस पायरेट शिप में चली जाती है, और एक पायरेट उसे बोलता है, तुम कौन हो, तुम इससे पहले कभी नहीं देखा? और ये लड़की उसे मार के बेहोश कर देती है। और कोबी उस बैरल को बाहर लेके जा रहा होता है, तभी वहां पे कुछ और पायरेट आ जाते हैं। अरे इसमें तो वाइन है, मुझे प्यास लगी है, हटाओ, मुझे पीने दो। और फिर वो पायरेट उसे तोड़ने वाला था मुक्का मार के, तभी उससे एक लड़का निकलता है, और उस पायरेट को एक पंच लग जाता है, और वो पीछे बेहोश हो जाता है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये यहाँ क्यों सो? तुमने ही किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे यार, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का है क्या? हमें सुनो, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों उस पे तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन उन दोनों की तलवार ही टूट जाती है। तुम कौन हो? मैं हूँ मंकी डी लूफी। ये सुनकर वो लोग अपने बॉस को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहाँ पे उसे एप्पल दिखते हैं, और वो उसे खाने लगता है। क्या ये एक पायरेट शिप है? नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है जिसपे एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। ये सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास कोई बोट है? मेरी बोट वर्लपूल में समा गई। तुम वर्लपूल से कैसे बचे? अरे वो सब छोड़ो, क्या तुम पायरेट हो? नहीं, हाँ, वो क्या है कि मैं एक दिन फिशिंग करने निकला था, और एल्विडा ने मुझे अपने साथ जबरदस्ती पायरेट शिप में ले गई। अब तो 2 साल हो गए। तुम इन्हें मना क्यों नहीं कर देते? नहीं, अगर मैंने उसे बोला और उसने मुझे पे हमला कर दिया तो? तुम पागल हो। और यहाँ पे वो दोनों भाग के एल्विडा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, लेकिन एल्विडा उन लोग के ऊपर हमला कर देती है। और फिर यहाँ पे कोबी लूफी से पूछता है कि तुम सी में क्यों आए? क्योंकि मुझे बनना है पायरेट किंग। और ये सुन के कोबी पागल हो जाता है। बहुत हार्ड है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास क्रू भी नहीं है, तुम्हें वन पीस खोजना होगा। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। नहीं, चुप हो जाओ यार, मैं स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा और जाऊंगा ग्रैंड लाइन। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा, तो क्या मैं भी नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तभी ऊपर की छत टूटती है, और ऊपर से आती है एल्विडा और पूछती है, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? मैम, कोबी, ये मोटी वही एल्विडा है ना? और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद एल्विडा लूफी पे हमला कर देती है, और फिर लूफी उसे डॉज करके कोबी को लेके ऊपर चला जाता है, और सारे पायरेट्स को एक एक करके हराने लगता है। और फिर उसके पीछे बहुत सारे पायरेट्स आ जाते हैं, और लूफी भागने लगता है, और फिर रबर की तरह स्ट्रेच होके इन सब पे वापस हमला कर देता है। क्या तुम इंसान भी हो? मैं एक रबर का आदमी हूँ। तुमने डेविल फ्रूट खाया है ना? हाँ, गोमोगोमोनोमी। हाँ, ये रियल में एग्जिस्ट करता है। क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो? नहीं, मैं एक पायरेट हूँ। अच्छा, तो तुम भी एक पायरेट हो? अरे बदसूरत, तेरे जैसी मोटी मैंने आज तक नहीं देखी। और फिर एल्विडा कोबी पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे रोक लेता है, और उसे एक ही पंच में उस दूसरे पायरेट के पास फेंक देता है। और फिर कोबी और लूफी पानी में बोट लेकर कूद जाते हैं, और जहाँ पर वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी थी। और फिर लूफी का सफ़र शुरू हो जाता है।
पता है ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्या तुम अभी भी वहाँ जाना चाहते हो? हाँ, इसलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा। हंटर को जानते हो? ज़ोरो? हाँ, मैं उसे अपने क्रू में लूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक इंसान के रूप में डीमन है। और फिर हमें नेवी बेस सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे ज़ोरो होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में लूफी बोलता है बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, और हम लोग बहुत जल्द नेवी बेस आइलैंड भी पहुँच जाएंगे। फिर वो लोग नेवी बेस सिटी में पहुँच जाते हैं और लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि ज़ोरो को कहाँ रखा गया है, और ये सुनकर सब डर जाते हैं और लूफी से दूर भाग जाते हैं। और फिर लूफी कोबी से बोलता है तुम तो मरीन बनोगे ना? हाँ, लेकिन मैं उसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। हाँ, और इस बेस में कैप्टन मॉर्गन है। और ये सुनकर भी सब डर जाते हैं और इन दोनों से दूर हो जाते हैं। और फिर कोबी लूफी से कहता है अरे ज़ोरो का तो समझ आता है, लेकिन ये सब कैप्टन मॉर्गन से क्यों डर रहे हैं? उसके बाद ये दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं और लूफी उस दीवार को फांदने लगता है और ऊपर चढ़ के बोलता है वो रहा वो डीमन। और कोबी उसको देख के डर जाता है और लूफी बोलता है चलो उसकी रस्सी खोल देते हैं। पागल मत बनो, वो तुम्हें भी मार देगा। चिंता मत करो यार, मैं स्ट्रांग हूँ। ए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और फिर वहाँ पे एक लड़की सीढ़ी लगा के आ जाती है और ज़ोरो के पास जाती है और उसे राइस बॉल देती है। मुझे भूख नहीं लगी है, जाओ यहाँ से। उसके बाद वहाँ पे एक नेवी ऑफिसर आ जाता है और उसका राइस बॉल खाता है और बोलता है बहुत नमकीन है, इतना नमक नहीं होना चाहिए। और फिर वो उसका राइस बॉल फेंक के उसके ऊपर पैर रख देता है और पूरा मसल देता है। उसके बाद उसे एक पेपर दिखाता है और बोलता है यहाँ आना अलाउड नहीं है, अब तुम एक क्रिमिनल हो, मैं तुम्हें कैप्टन मॉर्गन के पास लेके जाऊंगा। और फिर ये सुन के वो लड़की डर जाती है और फिर वो कहता है छोटे बच्चे भी मेरे डैड से डरते हैं। क्या ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है? इस बच्ची को फेंक दो। लेकिन सर। क्या नहीं फेंकोगे? डैड को बोलूं? फेंकता हूँ सर। और फिर वो उसे सॉरी बोल के फेंक देता है, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है और ज़ोरो बोलता है मैं बिना खाए 1 महीने जिंदा रह सकता हूँ, बस 10 दिन बचे हैं ना। फिर लूफी ज़ोरो के पास चला जाता है। तुम अभी भी इधर ही हो? मेरा क्रू ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। मैं जिंदा रह सकता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम मुझे ये खिला सकते हो? ये अब खाने लायक नहीं रहा। जितना बोला उतना करो। और उसके बाद लूफी उसे वो खिला देता है और वो बोलता है अच्छा है। और फिर ये सारा कुछ वो उस छोटी लड़की को बताता है और फिर वो को भी बोलता है ज़ोरो उतना भी बुरा नहीं है जितना सब उसे बोलते हैं। हाँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हेलमेपो की गलती है। वो एक दिन अपने जंगली कुत्ते से सबको डरा रहा था। वो कुत्ता सबका खाना खाने लगता है और फिर मैं उसे रोकने की ट्राई करती हूँ तो वो मुझे मारने वाला था। तभी ज़ोरो ने उस पर स्टूल फेंक दिया। फिर वो बोलता है अरे तुम कौन हो? पायरेट नेटर ज़ोरो? अगर मैं हूँ तो? तुम एक नेवी सिटी में क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ। उसके बाद हेलमेपो उसे मारने वाला था, लेकिन उल्टा ज़ोरो उसे मार देता है और फिर अपना कटाना बाहर निकालता है और बोलता है तुम और तुम्हारा पेट मुझे तंग कर रहे हो। मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। चलो एक डील करते हैं, मैं इन दोनों की जगह तुम्हें बांध के रखूंगा 1 महीने के लिए। अगर तुम जिंदा रहे तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। 1 महीना? और तब से लेके अभी तक 3 हफ्ता हो गया है। फिर हेलमेपो इधर आ जाता है और बोलता है मैं भूखा हूँ, फ्री में खाना दो। और मैं सोच रहा हूँ कि ज़ोरो को कल एग्जीक्यूट कर दूँ। और ये सब कुछ लूफी सुन लेता है और उसको जाके एक मुक्का जड़ देता है और कोबी उसे रोकने का ट्राई करता है। तुमने मुझे मारा, मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। तो क्या मेरे डैड तुम्हें एग्जीक्यूट कर देंगे? दम है तो लड़, रुक जाओ। और यहाँ पे ज़ोरो अपने पास्ट में एक ब्लू बाल वाली लड़की से हार गया होता है और सोचता है मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे? नहीं करता, जा। रुको मैं तुम्हारे तलवार लाता हूँ, फिर तुम मुझे ज्वाइन करोगे। अबे गधे, उल्टा जा रहा है। फिर हेलमेपो अपने डैड से रिवेंज के लिए बोल रहा था लेकिन मॉर्गन उसे ही मार देता है और उससे कहता है उस छोटी लड़की को मार दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर मॉर्गन उसे मार देता है और इसकी मूर्ति को जल्दी उठाने बोलता है। फिर यहाँ लूफी उछलता है और उसकी मूर्ति को तोड़ देता है। मार दो इसे। फिर लूफी हेलमेपो को लेके यहाँ से चला जाता है और उसके मदद से ज़ोरो के स्वॉर्ड खोजता है और उसे शील्ड की तरह यूज करता है। और इस तरफ कोबी ज़ोरो को खोलता है और उसे बताता है कि कल उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे मॉर्गन आ जाता है और इधर लूफी ज़ोरो का स्वॉर्ड लेकर खिड़की से देखता है। फिर ज़ोरो बोलता है मैं तुम्हें अकेले हरा सकता हूँ, तुम स्ट्रांग होगे मगर मुझसे ज्यादा नहीं।
फिर मॉर्गन के आदमी जोरो के ऊपर गन तान देते हैं और जोरो बोलता है मैं यहाँ नहीं मर सकता। फिर लूफी खिड़की से कूद के जोरो के गोली को रोक देता है और सारे गोली वापस उन्हीं लोग की तरफ वापस चले जाते हैं। मुझे इससे कुछ नहीं होता, मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा अगला पायरेट किंग। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जोरो बोलता है क्या किंग ऑफ पायरेट्स, तुम जानते भी हो क्या होता है? किंग ऑफ पायरेट्स मतलब किंग ऑफ पायरेट्स, इसका कुछ और मतलब भी होता है क्या? मुझे भी इसने बहुत शौक किया था। ये लो, इसमें से तुम्हारी कौन सी है? तीनों मेरी है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, मेरे क्रू में आओ या फिर यहाँ पे मरो। अच्छा कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारा क्रू का मेंबर। ये मजा आ गया, पहले क्रू मेंबर। अरे ओ पहले रस्सी खोल दे। इससे तो गोली से भी कुछ नहीं होता। ये एक डेविल फ्रूट यूजर है। फिर लूफी जोरो की रस्सी को खोलने का ट्राई करता है और तभी वो लोग उसे मारने आगे बढ़ते हैं। अरे जल्दी खोलना यार। अचानक से जोरो अपनी तलवार लेकर उन सबको रोक देता है। हिले तो मार दूंगा। मैं पायरेट तो बन जाऊंगा लेकिन मेरा सपना वही रहेगा, ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मैन बनना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ मरना नहीं है तो झुक जाओ। फिर लूफी गम गम किक से सबको हरा देता है। तुम हो कौन? मैंने गम गम फ्रूट खाया है, हम इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। फिर लूफी तेजी से जाता है और मॉर्गन के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वो उसे अपने एक्स से रोक लेता है। और फिर मॉर्गन अपना कोट फेंक देता है और बोलता है मैं हूँ नेवी कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मैं हूँ लूफी, मिलकर अच्छा लगा। और फिर मॉर्गन 2-3 हमले करता है, लेकिन लूफी उसे डॉज करता है और उसे एक लात मार देता है, जिससे मॉर्गन जमीन पे गिर जाता है और फिर उठता है और उस पे हमला करता है, लेकिन लूफी डॉज करता है और उसे फिर से एक लात मार देता है। तुम अपने आप को नेवी कैप्टन कहते हो, तुमने कोबी का सपना तोड़ा है। ये बोलकर उसे मुक्का मारने लगता है। और यहाँ हेलमेपो कोबी पे गन तान देता है और बोलता है हिले तो मार दूंगा। लगता है इसे मरने की ज्यादा जल्दी है, लेकिन पीछे मॉर्गन उठ जाता है और लूफी अपना पंच हेलमेपो को मारता है और मॉर्गन लूफी को मारने वाला था, लेकिन जोरो उसे मार देता है। अगर कोई और भी है तो आओ मारो। फिर सारे मरीन वाले खुश हो जाते हैं। मॉर्गन तो मर गया, तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो? ये लोग बस मॉर्गन से डरते थे। फिर जोरो गिर जाता है और बोलता है मुझे भूख लगी है। और यहाँ पे वो ऑरेंज बैलो वाली लड़की उन दोनों मरीन के लोगों को बांध के रूम में आ जाती है और एक लॉकर खोलती है जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप होता है, लेकिन उसमें ग्रैंड लाइन का मैप नहीं, उसमें कैप्टन बगी बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोरो और लूफी खा रहे थे। आपने हमें बचाया, हम इतना तो कर ही सकते हैं। आपकी पावर्स बहुत अमेजिंग है। हाँ, एक दिन मैं पायरेट किंग बनूंगा। तुम्हारे पास और कितने मेंबर्स हैं? अभी तो बस तुम और मैं ही हैं, और वो रही हमारी शिप। गलत आदमी को कैप्टन बना लिया। हम और मेंबर खोजेंगे। अब आप क्या करेंगे? ग्रैंड लाइन जाऊंगा। बस 2 आदमी? ग्रैंड लाइन वो क्या होता है? ग्रैंड लाइन एक जगह है जिसके बीच में एक रेड लाइन है, वो राइट एंगल में जाती है। पूरे वर्ल्ड में ये गोल्ड रॉजर ने बोला था, इस पे पायरेट का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। वहाँ जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। हाँ, वहीं कहीं वन पीस भी है, मैं जाऊंगा और उसे खोजूंगा। मेरे पास बचपन से कोई दोस्त नहीं है। चाहे तुम मरीन क्यों ना हो, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मैं अपना सपना सच करूंगा, मैं नेवी में जाऊंगा। क्यों, वो तुम मिलेंगे? तुम तो एल्विडा के शिप में थे, वो भी 2 साल। फिर वहाँ पे नेवी आ जाती है और बोलती है क्या ये सच है? तुम लोग पायरेट हो? हाँ, और मैंने एक नया मेंबर भी लिया है। तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन तुम पायरेट हो, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं होने देगी। हाँ ठीक है, हम जाएंगे। खाने के लिए शुक्रिया, बाय। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। नेवी वाला पूछता है क्या तुम इनके साथ नहीं हो? रुको, क्या ये है? मैं जानता हूँ इसने क्या किया है। मोटी पायरेट नाम अहिरुदा, वो एक भद्दी औरत थी। 2 साल ये उसके। लूफी नहीं, ये बोल के कोबी उसे एक पंच मारता है और फिर लूफी भी उसे पंच मारता है। रुक जाओ, काफी है, जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से। फिर वो लोग यहाँ से जाते हैं। उसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया। प्लीज, क्या मैं मरीन ज्वाइन कर सकता हूँ? ठीक है, आज से तुम एक मरीन हो। और यहाँ पे ये दोनों जाते हैं और सारे लोग इन्हें सैल्यूट करते हैं। दोबारा जरूर मिलेंगे। और यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं चलता हूँ, चलो बाय बाय।